तो डियर स्टूडेंट्स, हमें टाइम भी बचाना है, अपना रिवीजन भी बेस्ट वे में करना है और अपने वीक टॉपिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपने टाइम यहाँ पर बचा लिया स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में, उस टाइम को आप वीक में लगा दो। हेलो जेएमएस 2024 वॉरियर्स, वेलकम टू रोहन एजुटेक। कैसे आप सब? आई होप क्या बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स रिवीजन प्लान स्ट्रैटेजी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें मैथमेटिक्स में किस तरह से अपना रिवीजन करना है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा अपडेट सिलेबस को देखना। अपडेट सिलेबस को एनटीए क्योंकि सिलेबस अपडेट कर दिया है, तो आप अपडेटेड सिलेबस को सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक एनटीए ने रिमूव करे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सेकंड जो हमारा स्टेप आता है वो आता है हमारा अपने वीक टॉपिक्स को और अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को देख लेना। वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को देख लेना। उससे फायदा क्या होगा भैया? उससे फायदा ये होगा, जो हमारे वीक टॉपिक्स हो गए, वीक टॉपिक्स पर हम वर्क करेंगे। वीक टॉपिक्स पर हम वर्क करने के लिए क्या कर रहे होंगे? वीक टॉपिक्स पर हम वर्क करने के लिए सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो भी हमारे वीक टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर हम उनके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, फिर हम उनके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, फिर हम उनके अपने फॉर्मूलाज देखेंगे और फिर हम उनके इजी, मीडियम और फिर हम हार्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे वीक टॉपिक्स के। सबसे पहले हम की पॉइंट्स देखेंगे फास्ट वे में हम सबसे पहले की पॉइंट्स देखेंगे, अपने फास्ट रिवाइज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज को फास्ट रिवाइज करेंगे, डेफिनेशंस को फास्ट रिवाइज करेंगे और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को हम फास्ट रिवीजन उनका कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद हम इजी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इजी क्यों करवा रहे हो भैया? इजी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन जब तक आप 5 से 6 क्वेश्चन या 5 से 10 क्वेश्चन आप इजी सोल्व नहीं करोगे, तब तक आप अपना बेसिक बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर सकते। तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन इजी करना है ताकि आपको अपना बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर आपको मीडियम क्वेश्चन पर आना है और फिर आपको अपने हार्ड क्वेश्चन पर आना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स मांगता है आपका प्रैक्टिस। जब तक आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी, आपकी स्पीड कुछ भी बूस्ट नहीं होने वाला, ना आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होगी वो आपकी इंप्रूव होने वाली। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में आपको रिवीजन नहीं करना। स्ट्रॉन्ग टॉपिक में आपको रिवीजन नहीं करना। जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपको सारे फंडामेंटल्स आपको पता है, आपको की पॉइंट्स आपको पता है, आपको फंडामेंटल्स आपको पता है, आपको उनके फॉर्मूलाज पता है, आप एग्जांपल अच्छी तरह सोल्व कर चुके हो, आपके क्वेश्चन बन भी जा रहे हैं, तो उसमें आपको किस चीज की नीड है? उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनमें हम क्यों दोबारा से अपना टाइम वेस्ट करें? क्यों उनके की पॉइंट्स पढ़े? क्यों दोबारा उनके फंडामेंटल्स देखें? क्यों उनकी डेफिनेशन करें? अरे भाई, आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन सोल्व करवाता है, ना कि आपकी डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन आपने याद कर ली, आपको पता है कि हाँ डेफिनेशन ये आपके सब कुछ याद है, उनको बार बार आप रटे जा रहे हो। मैथमेटिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स आपकी प्रैक्टिस मांगता है। कैसी प्रैक्टिस मांगता है? मैथमेटिक्स आपके क्वेश्चन सोल्व करवाने की स्पीड मांगता है। मैथमेटिक्स आपके क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, उसमें क्या कंसेप्ट लगना है, ये सब चीज देखता है। मैथमेटिक्स में सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो उसमें क्या करना है? आपको ईजी भी लगा लेने हैं, 5 से 10 इजी लगा लो ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ मेरा बेसिक तो कमजोर नहीं है। फिर आपको मीडियम क्वेश्चन लगा लेने हैं। मीडियम क्वेश्चन, फिर आपको हार्ड क्वेश्चन लगाने हैं। और ये सब क्वेश्चंस आपको कहाँ से लगाने हैं? ये सब आपको ये वाले भी और ये वाले भी कहाँ से लगाने हैं? PYQ, मॉक टेस्ट्स और आपका सैंपल पेपर्स। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन लगाने होंगे। और देखिए, इजी, मीडियम और हार्ड मैंने इसमें कर लिए, इजी, मीडियम और मैंने हार्ड इसमें कर लिए। अब आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में जब आप इजी कर रहे होगे या मीडियम कर रहे होगे, हार्ड कर रहे होंगे, आप अगर कहीं फंसते हो, आपका क्वेश्चन कहीं फंसता है, बार बार आप एक ही जगह फंस रहे हो, तो समझ जाओ वो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। अब करो उसकी डेफिनेशन, अब देखो उसका कंसेप्ट, अब देखो उसका फॉर्मूला। क्योंकि आपके पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं थी, आपके सिर्फ एक कंसेप्ट में दिक्कत थी। अगर आप पूरे चैप्टर दोबारा रिवाइज करते, उनके तो क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। अब आपको पता लग गया है कि सिर्फ मेरा एक सिंगल टॉपिक्स में थोड़ी सी दिक्कत है। अब आप उस क्वेरी को अपने टीचर से सोल्व करवाओ, उनसे पूछो, डाउट अपने इंटरनेट से पूछो, या फिर आप किसी कोचिंग में अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ से उसको सोल्व करो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें टाइम भी बचाना है, अपना रिवीजन भी बेस्ट वे में करना है और अपने वीक टॉपिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपने टाइम यहाँ पर बचा लिया स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में, उस टाइम को आप वीक में लगा दो। वीक टॉपिक्स में अपने कंसेप्ट को अच्छे से कर लो, फिर उनके ईजी, मीडियम, हार्ड करो। और स्ट्रॉन्ग टॉपिक में सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको PYQ लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, आपको सैंपल पेपर देने हैं। और डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा आपको जो काम करना है इनके साथ साथ, आपको वीक में 3 से 4 आपको होल सिलेबस टेस्ट देना होगा। होल सिलेबस टेस्ट, फुल टेस्ट।
कहीं का, किस चीज़ का, मैथ्स का फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना होगा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर। मतलब 1 घंटे के टाइम पीरियड आपको सेट कर लेना है, उसमें आपको मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस टेस्ट देना होगा और आपको वीक में 3 से 4 ऐसे टेस्ट देने होंगे। उससे फायदा क्या होगा, आपको फर्स्ट अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पता लगेगा, एक्यूरेसी पता लगेगा कि कितनी परसेंट आपकी एक्यूरेसी है, कितने क्वेश्चन में कितने मेरे सही जा रहे हैं। स्पीड आपको पता लगेगा कि मैंने 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ। और जब आपको ये चारों चीज़ पता लग जाएगी, फिर आप इन पर वर्क करोगे और साथ के साथ इन चीज़ को इंप्रूव करोगे, इनको बूस्ट करोगे और फिर देखना आपकी रैंक किस तरह से बूस्ट होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो स्टेप्स मैंने फॉलो करने को आपको कहा है, सिर्फ आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। और अगर आप कुछ और स्टेप्स अपनी तरफ से भी एड ऑन करना चाहते हो, आप उनको भी एड ऑन कर सकते हो, जो आपको अगर आपको लगे कि हाँ मेरे लिए बेस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दो और कमेंट में लिख दो आई विल गिव माई 100% एंड आई विल डू। डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आपका मैथमेटिक्स का जो रिवीजन प्लान है वो मैंने इस तरह से सेट किया है कि आपका टाइम भी बचे, आपके वीक टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और साथ के साथ आप PYQ भी सोल्व कर लो, सैम्पल पेपर भी सोल्व कर लो और साथ के साथ आप मॉक टेस्ट भी दे लो और आपको पता भी ना लगे कि आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सफर आपकी मंजिल तक।